हर हर महादेव एवरीवन और जय श्री राम। आज हम जा रहे हैं कश्मीर के ऐसे मंदिर में जो 36 इयर्स के बाद फिर से रीओपन हुआ है और वो हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर है और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी वहाँ का दृश्य देख के। तो आज मुझे बहुत से रिक्वेस्ट भी आए थे जब वो मंदिर ओपन हुआ था। बहुत से लोगों ने बोला था कि प्लीज़ वहाँ जाके भी हमें दर्शन कराना। तो आज मैं आपको उसी मंदिर लेके जा रही हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। लोकेशन और हर एक चीज़ मैं आगे मेंशन कर दूँगी। और जय श्री जब राम। किसी मंदिर की घंटियां सालों तक खामोश हो जाती हैं, तो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस जगह की यादें, आस्था और इतिहास भी चुप हो जाता है। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम बात कर रहे हैं श्रीनगर के दिल हबा कदल में स्थित ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां लगभग 36 सालों बाद फिर से जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। सोचिए, एक मंदिर जो कभी भक्तों से भरा रहता था, जहां हर रामनवमी पर भजन, आरती और शंख की ध्वनि गूंजती थी, वही मंदिर अचानक एक दिन सन्नाटे में डूब गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रघुनाथ मंदिर का इतिहास 19वीं सदी से जुड़ा हुआ है। इसकी नींव महाराजा गुलाब सिंह के शासनकाल में रखी गई और बाद में महाराजा रणबीर सिंह के समय इसका निर्माण पूरा हुआ। ये मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और कश्मीर की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण धार्मिक विरासतों में से एक माना जाता है। कभी इस मंदिर में रोज पूजा होती थी। कश्मीरी पंडित परिवार यहाँ दर्शन के लिए आते थे। बच्चों की हंसी, घंटियों की आवाजें और भक्तों की आस्था से ये स्थान जीवंत रहता था। लेकिन फिर 1990 का दौर आया। कश्मीर ने अपने इतिहास का एक बहुत कठिन समय देखा। बढ़ते हुए मिलिटेंसी के माहौल और कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन के बाद कई मंदिरों की तरह रघुनाथ मंदिर भी बंद हो गया। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, आरती रुक गई, घंटियां खामोश हो गई और धीरे धीरे ये पवित्र स्थान समय की धूल में छुप सा गया। साल बीत गए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 36 साल। 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक ये मंदिर अपने भक्तों का इंतजार करता रहा। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक इमारत थी, लेकिन जिन लोगों की यादें इस मंदिर से जुड़ी थी, उनके लिए ये उनके बचपन का हिस्सा था, उनकी पहचान थी, उनकी आस्था थी। और फिर मार्च 2026, रामनवमी का पवित्र अवसर, एक ऐसा दिन जिसका इंतजार शायद कई लोगों ने सालों तक किया था। मंदिर के दरवाजे फिर से खुले और उस खामोशी को तोड़ते हुए एक बार फिर गूंज उठी, जय श्री राम। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये वापस लौटती हुई आस्था की आवाज थी। ये विरासत की पुनर्जागरण की आवाज थी। ये उन लोगों की भावना थी जो सालों बाद अपने मंदिर को फिर से जीवित देख रहे थे। इस अवसर पर रघुनाथ टेम्पल कमेटी ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। कई कश्मीरी पंडित परिवार जो कभी मजबूरन कश्मीर छोड़कर चले गए थे, इस पवित्र अवसर पर वापस आए और भगवान श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की।
आज जब हम रघुनाथ मंदिर को फिर से खुलते देखते हैं, तो ये सिर्फ पत्थरों का पुनर्निर्माण नहीं है, ये यादों का पुनर्निर्माण है, ये विरासत का पुनर्जागरण है, ये आस्था का पुनर्जन्म है। हर मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होती, वो अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा और अपने इतिहास का जीवित प्रमाण होती है। और जब कोई प्राचीन मंदिर फिर से जीवित होता है, तो उसके साथ कई पीढ़ियों की यादें भी जीवित हो जाती हैं। आज रघुनाथ मंदिर फिर से खड़ा है, उसके दरवाजे खुल चुके हैं, महायज्ञ हो चुका है, भक्तों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी है, लेकिन अभी एक और कदम बाकी है। मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमाओं की पुनः स्थापना। जैसे कि ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कश्मीर की आध्यात्मिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। और आज भी हर राम भक्त के दिल में एक ही इच्छा है कि ये मंदिर एक बार फिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ जीवंत हो। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और रघुनाथ टेम्पल कमेटी श्रीनगर से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया जितनी जल्दी हो सके मंदिर में भगवान श्री राम और अन्य पवित्र विग्रहों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना का कार्य पूरा किया जाए, ताकि ये मंदिर पूरी तरह से भक्तों के लिए खुल सके, ताकि हर राम भक्त बिना किसी रुकावट के यहाँ आकर भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन कर सके, ताकि फिर से रोज आरती हो, फिर से शंख की ध्वनि गूंजे, फिर से घंटियां बजें, फिर से भजन गूंजे और फिर से कश्मीर की वादियों में हर तरफ एक ही आवाज गूंजे, जय श्री राम। सोचिए, जब एक बार फिर मंदिर के प्रांगण में दीपक जगमगाएंगे, जब बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब मिलकर राम नाम का संकीर्तन करेंगे, जब हर सुबह और हर शाम भगवान श्री राम की आरती होगी, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्जागरण नहीं होगा, ये आस्था, संस्कृति और परंपरा का पुनः उत्थान होगा। मंदिर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, मंदिर बनते हैं श्रद्धा से, और श्रद्धा कभी समाप्त नहीं होती। 36 साल की खामोशी के बाद रघुनाथ मंदिर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, आस्था का दिया कभी बुझ नहीं सकता। श्री राम सिर्फ एक भगवान ही नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य, धर्म और करुणा का जीवंत प्रतीक रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हजारों साल बाद भी भगवान श्री राम सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में विराजमान है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे, हमारे जीवन में प्रेम, दया, धैर्य और धर्म का प्रकाश हमेशा बना रहे, और रघुनाथ मंदिर फिर से उसी भव्यता, उसी आस्था और उसी दिव्यता के साथ हमेशा जीवंत रहे। जय श्री राम, जय सिया राम। फिर आप सबको कैसा लगा प्रभु श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करके? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि अभी वहाँ पे आइडल्स इंस्टॉल नहीं हुए हैं, अभी मूर्तियाँ वहाँ पे विराजमान होंगी भगवान राम जी की और उनके परिवार की। तो फिर आएंगे यहाँ पे, और जब मूर्ति स्थापना होगी तो भगवान करे जल्दी ही हो वहाँ पर मूर्ति स्थापना भी। तो तब तक के लिए मिलते हैं कश्मीर के एक अगले मंदिर में। तो मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी में। कश्मीर के सारे मंदिर एक्सप्लोर करने हैं हम सब ने मिलके। तो फिर मैं आपको अलविदा कह रही हूँ, जब तक के लिए अगले मंदिर में नहीं मिलते। फिर ठीक है, फिर हर हर महादेव।